प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने आपको दशमलव संख्याओं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाओं इनके बारे में सब हमने समझा दिया था। और इसकी पहली प्रश्नावली थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, वो हमने पिछली वीडियो में आपको सब समझा दिए थे। इस चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली है अभ्यास कीजिए, वो आज हम आपको समझाने वाले हैं। आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझें। देखो बच्चों, ये सभी हमने समझा दिया है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न बच्चों ये हमने हल करा दिए हैं, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है बच्चों, ये अभ्यास प्रश्नावली, इसको आज हम आपको हल करना सिखाएंगे। अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न है बच्चों, देखो ये दे रखा है, इसका हमें गुणा बताना है। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है 0.1 गुणे 0.05। आप इस जीरो को ना लिखा करें, ठीक है बच्चों, तो हमारा कुछ समय बच जाएगा। और इसका कोई महत्व भी नहीं होता है, जैसे दशमलव के इधर जो जीरो रखा है इसका कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। अगला इसमें ये देखते हैं, ये लिखते हैं देखो 001। अब देखो बच्चों, पहले तो इसमें देखो एक बार है, दो बार है और तीन बार दशमलव है, तो 1 2 3 3 6 बार दशमलव हो गया, यानी कि इसके गुणनफल में दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। तो अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, इसमें अभी आप दशमलव भूल जाओ, यहाँ सिर्फ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इसका जो गुणनफल आएगा बच्चों वो 5 आएगा। अब देखो इसका कितना आएगा, तो इसका बच्चों इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें कितनी बार दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। तो अब देखो 6 अंक बनाएंगे 5 को, तो कैसे बनाएंगे, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और 6, तो ये आंसर आएगा बच्चों। तो ये कहाँ पर रखा हुआ है, देखो ये रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला हम टिक कर देंगे बच्चों। तो इनका गुणनफल चौथा ऑप्शन हमें प्राप्त होगा। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है। अब 1 के बराबर को ज्ञात करने के लिए हमें क्रमशः 1 2 3 4 सभी ऑप्शनों को हमें हल करना पड़ेगा। अब जिसका मान 1 आ जाएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे, उसी को हम टिक कर देंगे। देखो बच्चों, इसको हम देखते हैं, देखो यहाँ पर हम सही से आपको समझाते हैं। 506 गुणे 30 बटे 506, ठीक है, ये 0.506 गुणे 30 गुणे 3 लिखा हुआ है। देखो बच्चों, अब देखो ये जब दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे, चाहे इधर बढ़ा दो चाहे इधर बढ़ा दो बच्चों, ठीक है। तो हमने इधर बढ़ा देना है 1 2 3, ठीक है। अब देखो ये आपस में कट गए, ये आपस में जब कटेंगे, देखो 0 0 काट दिया और ये 3 से इसको काटेंगे तो 100 बार जाएगा, तो इसका मान आएगा बच्चों 1/100, और हमें निकालना है 1। तो बच्चों अब देखो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ये इसका मान 1/100 आया। अब हम दूसरे को हल करेंगे। देखो दूसरा है 0.506 गुणे 30 बटे 5.06 गुणे 3। देखो बच्चों, अब देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, और दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, 2 अंक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में समान दशमलव कर लेंगे। यहाँ देखो ये ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा, तो यहाँ 3 बार है, तो यहाँ 3 बार हमने बना लिया, इसको हटा दो, हट गया बच्चों। अब देखो 0 0 इससे कट जाएगा, ये 506 लिखा है, ये 506 ये कट गया, 3 एकम 3 ये कट गया, सब जगह 1 1 आ गया बच्चों। तो इसका गुणनफल कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 1 प्राप्त हुआ। और हमें आंसर कौन सा लाना है, 1 ही आंसर लाना है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, तीसरा नंबर है, इसका हमें गुणा करना है बच्चों। देखो 50, ये दशमलव लगा हुआ है, देखो 50 गुणे 5 गुणे 0.05, ये देखो ये लिखा हुआ है, यानी कि ये जो दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 2 अंक हम गुणनफल में लगा देंगे। अब इसके बाद हम गुणा करते हैं। देखो 50, 5 और 5 का करेंगे ये गुणा, ये 5 हो गया, तो 5 25 25 पंचे 125।
125 आया और 0 यहाँ रख लिया। अब हमें दशमलव लगाना है 2 अंकों तक, तो यानी कि दशमलव यहाँ रखा हुआ है तो 2 अंक इधर बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 12.50 या 12.5। एक ही बात, दोनों बराबर आंसर हैं, चाहे ऐसा लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो अब 12.5 या 12.50 आंसर हमारा होना चाहिए। अब देखो 12.50 ये लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों, देखो 1 + 1/10 + 1/100 1 को सरल करने पर परिणाम मिलता है। देखो बच्चों, अब ये थोड़ा यहाँ पर हम समझते हैं। कोई संख्या ऐसे लिखी होती है तो ये जो भाग होता है वो 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग, ऐसे ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये 10,000वां भाग, तो यानी कि ये जो संख्या आएगी वो दशमलव के पहले स्थान पे आएगी, दशमलव का पहला स्थान होगा, दशमलव के बाद वहाँ पे आएगी। ये जो संख्या आएगी वो दशमलव के दूसरे स्थान पे आएगी, यानी ठीक है, और ये तीसरे स्थान पे आएगी। तो देखो बच्चों, एक पूर्णांक लिखा हुआ है, एक को ऐसे लिख लो, 1/10, फिर ये दूसरे स्थान पर आ गई, ये तीसरे स्थान पर, तो इतना आंसर बच्चों आ जाएगा। तो ये कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है। एक तो ये तरीका हो गया, या 1/10 को हम चेंज कर सकते हैं बच्चों, 0.1 हो गया। 1/100 को कर सकते हैं, 0.01 हो गया। 1/1000 को कर सकते हैं, 0.001। फिर इनको जोड़ लें और फिर उसमें 1 जोड़ दें, तो थोड़ा हमें टाइम लग सकता है बच्चों। इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा, ये 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग इधर आएगा तो 10,000वां भाग आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखो। जैसे इधर संख्या लिखी होती तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, और इधर 10वां, सैकड़ा, 1000वां और 10,000वां, इस तरीके से। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो 1 के बराबर आना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर होगा। तो उसी तरीके से करेंगे, पहले को हल करेंगे, 0.8 × 7 / 10 × 5 0.6। देखो बच्चों, ये दशमलव इस दशमलव से हट गया, 8 × 7 = 56, 7 कैंसिल हो गया, इसका मान 1/10 आया। तो ये आंसर नहीं आया, हमें लाना चाहिए 1। अब हम दूसरा हल करेंगे, आप कोई भी हल कर सकते हो, लेकिन करना हमें सभी होगा। 3 तो हल करने होंगे, चौथा अपने आप हो जाएगा। तो दूसरा देखते हैं। देखो बच्चों, 0.8 × 7 / 10 1.0 लिखा हुआ है दूसरा, और 5.6, इसका मान 1 ही है बच्चों। ये 1, ये हटा दो, ये हटा दो, तो 8 × 7 = 56, ये हो गया, ये हो गया। ये जो रखा है वो 1 ही रखा है, 1/1 आ जाएगा बराबर, तो 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये दूसरा सही हो गया बच्चों। इसका मान हमें 1 प्राप्त हो रहा है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में लिखी हुई है। अवरोही क्रम का बच्चों मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे निशान लगते जाते हैं, और सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इस तरीके से क्रम लगा रहता है। तो अब हमें यही देखना है। देखो बच्चों, पहला हम चेक करते हैं। देखो 13 सब में लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 9 लिखा, तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये ऐसा लग गया निशान, ये हटा दो। 13, 9, अब देखो 13 सब में पहला स्थान, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में, तो 9, यहाँ 0, ठीक है। फिर यहाँ देखो 5, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 9 आ गया। देखो अब ये तो छोटी हो ही गई इससे, तो अब देखो इससे बड़ी तो ये हो गई, और इससे बड़ी ये रखी हुई है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये है 7वां, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणामी प्राप्त होगा। तो ये दो संख्याएं हैं, 3.003, इसके बाद 2.050। अब देखो इनको हम जोड़ लें और इन्हीं को हम घटा लें। देखो ये योग है, ये अंतर है।
अब तो ये जोड़ेंगे तो 3, 5, 0 और 5 मतलब इतना आ गया। इनको घटाएंगे तो 3, यहाँ पर 5, यहाँ पे 9, ठीक है, इतना आ गया। अब ये अंतर को हम इसमें से जोड़ दे रहे हैं, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा 9, 5, 3, तो ये आ गया 6, 5, 5, 10 हासिल लगी 1, फिर 10 हासिल लगी 1, तो 6.006, 6.006 कहाँ लिखा हुआ है ये बच्चों? ये वाला लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो अब देखो इसको हल करना है। देखो 1.001 और 10.01 प्लस 1001 बटे, देखो अब यहाँ कितना है? 3, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ 0 बढ़ा लो। ऐसे ही देखो इसमें दशमलव नहीं, इसमें है, इसे जब हम हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ा लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर ये दशमलव के बाद अंक 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसको हटा दिया तो ये हो गया, ये देखो अब देखो इससे इससे काटेंगे 10 बार कटेगा, और इससे काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/10 + 10, यानी कि 10 प्लस 1/10 भी लिख सकते हैं इसको कैसे भी, ठीक है। अब इसमें आंसर कैसे आया बच्चों? देखो इसमें दशमलव में आया है, तो अब क्या करो, हम इसका इसमें भाग करे दे रहे हैं, ठीक है, या यहीं पे भाग कर दो, चाहे यहाँ पे भाग कर दो, तो 10 + 0.1, तो ये आ जाएगा 10.1, यहाँ 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 10.1 या 10.10, तो इसमें देखो 10.1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 8 का दूसरा बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 90 के बराबर है, इनमें कौन सी संख्या है वो 90 के बराबर है, ये करना है तो क्रमवार पहले हम देखते हैं। देखो 15 × 0.006, तो 15 छक्का 90, इसमें पहले गुणा कर लेंगे, इसके बाद 3 बार दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो ये हो गया 0.09, ये 9 के बराबर नहीं है इसलिए हटा दो। अब दूसरा देखते हैं, देखो बच्चों, तो 15 × 0.060, ठीक है, इस 0 का कोई महत्व नहीं इसलिए हटा दो, तो 15 छक्का 90, ठीक है। अब 2 बार दशमलव है, तो 1 2, तो ये आ गया बच्चों 0.9। अब अगला देखते हैं, देखो तीसरा, अब देखो 150 × 0.600, इन 0 का कोई महत्व नहीं है। अब देखो 15 छक्का 90, ठीक है, और 15 छक्का 90 हो गया, ठीक है, और ये 0 भी आ गया, तो अब देखो 1 के बाद लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ये टोट कितना है? 90, तो ये 0 हट जाएगा, तो ये 90 आ गया, हमें लाना है 9, तो अब इसको देखना है, देखो बच्चों, अब ये वाले देखना है 15 × 0.600, इसको हटा दो, तो 15 छक्का 90, एक बार दशमलव लगा दो, तो ये आ जाएगा 9 बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ये वाला हो गया। हमने बच्चों क्रमवाइज हल किए हैं, आपको जो लगे कि ये आंसर हो सकता है ऐसे हल कर सकते हो, कि ये आंसर हो सकता है इसको कर लो, ये आंसर हो सकता है ऐसे कर लो। हमने क्रमवाइज किया, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे 3 को हल करें, चाहे 4 को हल करें, चाहे 2 को हल करें, चाहे 1 को हल करें, किसी क्रम में हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा। बच्चों इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको छोड़ दो। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, देखो बच्चों, देखो दशमलव के बाद लिखा, फिर दशमलव के 2 बार लिखा, दशमलव तो इसका मान कितना आ जाएगा जोड़ने पर? 5 इतना, ठीक है बच्चों, क्योंकि दशमलव के 1 2 3 बार लिखा है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान हो गया, ऐसे लिख लेंगे। अब देखो, अब इसको हल करना है तो पहले इसे हटाओ, 1 लिखा, 1 2 3, 1 2 3, अब क्या करेंगे बच्चों? देखो इतना आ गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, तो ये आ गया 111/200। 111/200 कहाँ लिखा हुआ? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
अगला हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20.91 बटे 0.17 लिखा हुआ है बच्चों। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये हट जाएंगे, इतना हो जाएगा, ये आपस में हट गए। अब हमें 17 का भाग देना होगा 2091 में, तो 17 का भाग बच्चों हम 2091 में देंगे। अब देखो 2 अंक इधर 2 अंक इधर, तो 17 एकम 17, तो 3, यहाँ 9 तारी ले ली, 17 दूनी 34, कितना बचा यहाँ 5, फिर 1 उतार ले ली, 17 3 51, तो कितना आ जाएगा बच्चों 123 आ जाएगा। 123 कहाँ रखा हुआ है, 123 ये बच्चों रखा हुआ है। 123.0 का मतलब होता है 123, तो इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। अब देखो अगला, देखो ये संख्या दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, और हमें लासापा निकालना है। तो हमने बताया बच्चों जब भी हमें लासापा निकालना होगा तो दशमलव के बाद जितने अंक होने चाहिए वो समान होने चाहिए। समान नहीं तो हम 0 बढ़ा के उनको कर सकते हैं। देखो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे भी हमने 0 बढ़ा लिया। फिर हम क्या करेंगे कि दशमलव अभी भूल जाएंगे। अब हमें ये पता चल गया कि जो लासापा में हमें दशमलव के 2 स्थानों तक हमें, यानी कि दशमलव के बाद 2 स्थान अवश्य हमें मिलने चाहिए। दशमलव के बाद हमें 2 स्थान में हमें दशमलव लगाना है। तो हम इसको पहले 36 मान लेंगे, दशमलव हटा दो, 36 और 30 और 90, इनका हम निकाल लेंगे लासापा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका। अब देखो 3 से कर दो, फिर 3 चौकू 12, 10 और 3 है, फिर 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंछे 2 पंछे। अब देखो 5 से कर दो, 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 से कर दो। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 और 90 दूनी 180। जो इन संख्याओं का लासापा बच्चों आया है, लासापा आया है वो 180 आया है, ठीक है। लेकिन जब 0.36 और 0.3 और 0.9 का लासापा जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों। देखो इसमें हम पीछे से 2 स्थान इधर खिसका देंगे, 2 स्थानों तक हमने माना तो इतना आ जाएगा, तो 1.8 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 1.8। तो 1.8 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, या 1.8 या 1.80 बच्चों ही आंसर इसका आएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये संख्या दे रखी है, तो ये संख्या किसके बराबर है, देखो ये है, तो 0.003, ये हटाया 1 लिखा, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये आ गया 3/1000। तो 3/1000 कौन सा ऑप्शन रखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन रखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों के अंतर, ये बच्चों हमने करा चुके हैं, ये 7वां क्वेश्चन है बच्चों। ये परिणाम क्या होगा वो हमने आपको बता दिया था, ये आया था, ये वाला आंसर आया था, इसका यही वाला आंसर होगा। तो 7वां क्वेश्चन जैसे लगेगा वैसे ही 15वां क्वेश्चन भी लगेगा। यही बता रहा, अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए, यही वही आंसर था, एक ही क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, मोहन के बटुए में 50 पैसे के इतने सिक्के हैं, तो उसने इतने रुपए खर्च कर लिए, तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। तो देखो एक सिक्के की वैल्यूएशन कितनी, 50 पैसा। देखो बच्चों एक जो सिक्का है उसकी जो पैसे में कीमत है वो 50 पैसे, ठीक है। और 15 सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 15 के लिए एक एक नियम से हम निकाल लेंगे, 50 × 15, तो 15 × 75, ठीक है। इतने पैसे आ गए। अब समस्या क्या आई कि यहाँ पर रुपए दे रखा है, तो इसको भी रुपए बनाना पड़ेगा। अब हमें पता है बच्चों 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसों को जब हम 1 रुपए में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 में 100 का भाग करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जब हम पैसे से रुपए बनाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, तो यहाँ 100 का भाग कर दें तो ये रुपए बन जाएंगे, सॉरी 750 में 100 का भाग कर देंगे तो रुपए बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7.50। इतने रुपए पास था और इतने रुपए खर्च कर दिए, तो कितने खर्च कर दिए, 5.50 खर्च कर दिए बच्चों। खर्च करने का मतलब घटाना, अपने पास से कम हो जाना।
तो अब इसको घटा दो तो ये 0 0 आया, ये 2 आ गया। तो 2.00 का मतलब हो गया 2 रुपये। तो 2 रुपये कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है। तो इसी को बच्चों हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न 17 नंबर, ये बराबर है यहाँ पर, ये इन दोनों का गुणा किया जाए तो इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतने कितने के बराबर होगा मान? देखो अब देखो 178 गुणा 34 बराबर है 60 52। अब हमें क्या करना है? 60 इसमें कितने का भाग देना है? ये सारी संख्या के देना है, यानी कि 60 52/178 फॉर्म में अगर बदलने तो इसका मान 34 आएगा। अब बात आ गई बच्चों, ये देखो दशमलव, यानी 2 स्थान इधर हम खिसकेंगे। 2 स्थान हम जब इधर खिसकेंगे बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो नीचे 0 बढ़ा लो, ठीक है, क्लियर है, या आप यहाँ पर 10 की घात 2 कर लेंगे। देखो कैसे, 60.50 लिखा तो 10 पर, यानी कि 100 का गुणा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है? एक स्थान इधर खिसकना है। जब एक स्थान इधर खिसकना है बच्चों तो हमें कितना का गुणा करना पड़ेगा? 10 का गुणा करना पड़ेगा। ये आ गया 34। इसको हम काट दें तो ये 10 बार जाएगा। हमें इतने का मान निकालना है तो ये 10 हटाना पड़ेगा, 10 इसके नीचे आ जाएगा। तो 10 का जब ये हट के यहाँ पे आ जाएगा 10, और 10 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 3.4 बच्चों। तो 3.4 बच्चों मान आएगा, ये वाला आएगा मान। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, इसको भिन्न के रूप में बदलने पर होगा। देखो 2.25, देखो 2.25 बटे, आप लोग ऐसे करते थे, इसको हटाओ 1 लिखा, फिर ये 2 0 लिखा, फिर इनको काटते थे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों नहीं करेंगे। अब आप कैसे करोगे हम आपको बताते हैं। इस तरीके से क्या करोगे तब भी आ जाएगा बच्चों, लेकिन इस तरीके में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको हम समझा दे रहे हैं बच्चों। देखो ये 9 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो 9/4, तो 4 दूनी 8 और 1/4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो इसको कैसे करेंगे? 2.25, इसको मानेंगे 2 प्लस 0.25, तो 2 प्लस ये दशमलव हटाया 1 लिखा, 1 2, ये बच्चों दिमाग में भी हो सकता है, हम तो लिख रहे हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको आसानी से आप दिमाग में कर सकते हैं कि 0.25 1/4 के बराबर होता है। ये हम आपको याद हो जाएगा स्वतः ही कि जब प्रैक्टिस करोगे। तो ये देखो आ गया 2 प्लस 1/4, तो ये हो गया 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 हो जाएगा। तो ये तो हम बता चुके हैं कि ये प्लस लगाओ तो इसको हटा सकते हैं, 2 सही 1/4 आ जाएगा आंसर। तो देखो बच्चों 2 सही 1/4 ये वाला आंसर रखा हुआ है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, इसके बराबर होगा, देखो 1.1 लिखा हुआ है और 11 ऐसे लिखोगे और दशमलव बिल्कुल सीध में, अंक के अंक ऐसे। अब देखो यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, तो ये इसके 1 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ दशमलव रखोगे 2 फिर 1, तो 12.21 आया, 12.21। अब देखो बच्चों ये वाली संख्या देखते हैं, 20 18 गुणे 12/100 लिखा हुआ है। तो अब ये क्या गुणा करना है बच्चों। देखो 18 दूनी 36, हाथ से लगी 3, 18 और 3 21, ये आ गया 100। अब 100 का भाग करेंगे 2 0, तो इधर दशमलव लग जाएगा, 2 दशमलव इतना, तो 2.16 हो गया। 2.16 कहाँ लिखा हुआ है? 2.16 बच्चों ये लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। देखो अब देखो बच्चों ये वाला लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये हम योग एवं अंतर का गुणनफल निकालिए। योग एवं अंतर का गुणनफल बता रहे हैं, तो पहले हम योग निकाल लें इनका। देखो 3.003 और 2.050, ये तो योग होगा, और ये 3.03 और 2.050, ये अंतर है। अब देखो 3 5 0 5, अब यहाँ कितना आया? 3 5, यहाँ 9, इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों का हमें गुणा करना है, तो देखो बच्चों गुणा करेंगे 5.053, अब करेंगे 9 5 3 का गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो
3 त्रिका 9, 5 तियां 15, 5 तियां 15। अब देखो 5 तियां 15, हासिल लगी 1 पचम 25 और 26 और पचम 25, 9 तियां 27, हासिल लगी 2, 9 पना 45 और 2 47 और 9 पना 45। अब इनको हम जोड़ेंगे, देखो बच्चों, तो 9 5 दूनी 10, 7 14 15, 8 2 10 और 15, हासिल लगी 1, 5 5 10 11, हासिल लगी 1 7 8 और 4। और इसमें कितनी बार दशमलव लगा है बच्चों, देखो इसमें 3 बार, इसमें 3 बार, तो कितना हो जाएगा 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 इतना हो जाएगा। 4.81550 तो 4 दशमलव कहाँ लिखा हुआ है, देखो बच्चों 4.8155509, ये 4.8155509 ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीख गए बच्चों, पहले इनका योग किया, फिर अंतर किया, फिर दोनों का गुणा कर लिया, ये योग हो गया, ये अंतर हो गया, फिर इन दोनों का गुणा कर लिया, ये कर लिया, ये मान आ गया बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, देखो इसको क्या है, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, फिर इसको हम घटा देंगे। तो ये कितना लिखा है 93.25.004, यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब देखो कितना आया 32, ये 32 आया, तो यहाँ 32 इधर लिखो 3296, ठीक है, ये 0.000, तो ये 4 5 2, ये देखो यहाँ 0, तो 3 9, फिर 9 9 18, हासिल लगी 1 3 3, इतना आ गया मान, और दशमलव सीध में रख लो। इसके बाद हमें 432.21, यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, तो ये 4 4, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 29, तो इतना आ जाएगा 2957, 2957.044, दशमलव 044 ये वाला रखा हुआ है। देखो आंसर बच्चों, ये 0 यहाँ नहीं है, तो 0 कोई बात नहीं, बढ़ा भी सकते हो, इधर हटा भी सकते हो, तो 29,2957.044 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये इसमें से घटाना, देखो 100 में से घटाना। अब देखो इसमें दशमलव आ गया, तो दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक, तो यहाँ दशमलव लगा के 3 अंक ऐसे बढ़ा लो। इसके बाद देखो 2 अंक आगे हैं दशमलव के और 3 अंक पीछे है 5, इनको घटा लो। तो 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 में से 5 गया 4, तो 48.543 आ गया, 48.543 ये वाला ऑप्शन रखा हुआ है बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे। तो वीडियो अब अगली एक्सरसाइज है बच्चों, प्रयास कीजिए। ये वाली एक्सरसाइज है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो तुरंत ही आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब कराइए और अपने रिश्तेदारों को भी ये शेयर करिए, क्योंकि नवोदय की तैयारी के लिए एकमात्र संस्थान है गुरुजी की